बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं पनीरी की फील्ड के अंदर खड़ा हूँ जिसके अंदर हमने इस वक्त प्याज की पनीरी काश्त की हुई है, जिसमें हाइब्रिड प्याज भी है और देसी प्याज भी है। देसी प्याज की नसरपुरी वैरायटी हमने लगाई हुई है। इसके अलावा बैंगन की पनीरी भी है। बैंगन जो कि बायर वालों का रजनी नाम का बैंगन है, जो कि हम आए साल लगाते हैं और तकरीबन 4-5 साल से हम ये लगाते आ रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी औसत दे रहा है। इससे सुंडी का ट्रैक भी बहुत कम होता है। इसके अलावा टमाटर की पनीरी काश्त की हुई है और बाकी थोड़ी बहुत गोभी की पनीर भी काश्त की हुई है। आइए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ कि ये पनीरी कैसी खड़ी है और किस तरह बढ़ोतरी कर रही है। इसके अलावा हमने गोल्डन हार्ट मिर्च की पनीरी ट्रे के अंदर काश्त की हुई है। वो शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है। तकरीबन पनीरी को अभी तकरीबन 5-6 दिन देर है। जैसे ही पनीरी तैयार होगी तो आगे खेत के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो इस वक्त पनीरी को जो बीमारियां आ रही हैं वो फंगल अटैक आ रहे हैं ज़्यादातर। तो बेहतर तो यही है कि आप हर चौथे पाँचवें दिन स्प्रे करते रहें कोई भी फंजीसाइड। लेकिन जो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर फंजीसाइड स्प्रे, वो टॉप्सन एम और इलियट दोनों स्प्रे को मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ। एक टैंकी के अंदर 30 ग्राम टॉप्सन एम और 30 ग्राम इलियट, जो कि बायर वालों की है इलियट, और टॉप्सन एम है रिस्टा लाइफ साइंस वालों की। दोनों मिक्स करके यानी कि हल्की डोज के अंदर एक टैंकी बना के स्प्रे लगा देता हूँ। तो ये कोशिश करता हूँ कि जड़ों के अंदर स्प्रे चली जाए, फुवार को थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। तो इस तरह इसका मतलब परहेज़ किया जा रहा है। बिल वक्त बीमारी तो नहीं आई, फंगल अटैक तो नहीं हुए, लेकिन इस वक्त सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं दूसरों की पनीरी पे, क्योंकि रात और दिन के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। रात को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और शबनम भी सुबह को बहुत ज़्यादा होती है, और बाकी दिन में दोपहर के वक्त धूप ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसकी वजह से फंगल अटैक का ज़्यादा खदशा होता है पनीरी को ख़ास तौर पे। तो बेहतर है कि आप 10-11 बजे यानी कि धूप निकलने के मुकम्मल धूप निकलने के बाद आप पानी लगाएं पनीरी को। शबने के ऊपर ही पानी ना लगा दें और ना शाम के वक्त पानी लगाएं। आप 10-11 बजे जब धूप मुकम्मल तौर पर निकल जाए तब पनीरी को पानी लगाएं। उसके बाद अगर स्प्रे की ज़रूरत है, मतलब अगर आप 4-5 दिन गुजार चुके हैं, तो पानी के तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप स्प्रे लगा दें। तो बेहतर तो यही तरीका है। ये देखें जी, ये हाइब्रिड प्याज की पनीरी है। ये हाइब्रिड 748 है, सेमनी 748। कुछ हमने अगेता लगाया था जो कि अपने खेत के अंदर शिफ्ट कर दिया और कुछ सेल भी कर दी पनीरी, लेकिन कुछ बाकी है जो कि हमने पछेती काश्त की थी और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से तैयार है। ये सेमनी 748 है। ये सारी वैरायटी जो नज़र आ रही है सेमनी 748 है। ये है जी हाइब्रिड प्याज। और इसके अलावा इधर आ जाएं, ये है टमाटर की पनीरी। ये रचना का टमाटो है और इसके अलावा ये है रचना की वैरायटी, ये भी रचना की है। ये टमाटो की बेस्ट वैरायटी है रचना कंपनी के अंदर। और इसके अलावा हमने कुछ यहाँ पे ये लगाया हुआ है सेमनीज़ 3543। सेमनीज़ 3543। तो ये पहली मरतबा लगा रहे हैं, पहली मरतबा ट्रायल होगा ये हमारा। तो सुनने में तो काफ़ी अच्छी है ये। पिछले साल हमारे इलाके के लोगों ने ये वैरायटी लगाई भी हुई थी, जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी औसत हुई रही और टमाटर का साइज़ भी अच्छा था और जिल्द भी इसकी सख्त थी। इसके अलावा ये प्याज की पनीरी अभी तैयार हो रही है जो कि देसी प्याज है। इसके अलावा जी ये भी देसी प्याज की पनीरी है, नसरपुरी। ये भी नसरपुरी वैरायटी है। ये सारी नसरपुरी खड़ी है और बाकी आपको दिखाता हूँ। इनमें से जड़ी बूटियाँ हम निकालते रहते हैं, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते बाद जड़ी बूटियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, तो जड़ी बूटियों को बीच में से निकालते रहते हैं ताकि ये पौधे को ख़राब ना करें। ये सारी नसरपुरी है, देसी नसरपुरी, जो कि लोग यहाँ पे हमारे इलाके के गिरदनवा के अपने खाने पीने के लिए लगाते हैं। 2 कनाल, 1 बीघा, 1 एकड़, कुछ सेल करने के लिए भी लगा देते हैं। तो ये सारी नसरपुरी देसी प्याज है। ये सारा नसरपुरी देसी प्याज है। इसे हम रोज़ाना 10-11 बजे पानी लगाते हैं और जड़ी बूटियाँ निकालते रहते हैं। ये जड़ी बूटियाँ हुई पड़ी हैं। ये देखें, ये भाई निकाल रहा है जड़ी बूटियाँ, ताकि पौधे को डैमेज ना करें। जड़ी बूटियाँ खुराक का ज़मीन से हिस्सा जो प्याज की पनीरी को मिलना है वो जड़ी बूटियाँ ना ले जाएं।
ये सारी है जी नसरपुरी देसी प्याज। ये आगे पीछे करके लगाया गया है ताकि यकदम पनीरी तैयार होने के बाद सेल करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आगे पीछे जिस तरह लगाया इस तरह सेल होती रहेगी। अलावा जी ये टिशू के अंदर, ये टिशू का टर्नर बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने प्याज की पनीरी बैंगन की पनीरी, बैंगन जो कि बाहर वालों का रजनी वैरायटी है, इसके अलावा गोल्डन हार्ट मिर्च की पनीरी लगाई हुई है। और बाकी ये खाने पीने के लिए कुछ मूली, गाजर और सरसों का साग वगैरह गिराया हुआ है ताकि घर में खाया पिया जा सके। ये गाजर और मूली, शलजम और इसके अलावा साग वगैरह, और यहाँ पे कुछ मेथी ये लगाई हुई है। ये जी इंटर होते हैं टिशू के अंदर, देखते हैं कि पनीरी कैसी खड़ी है। देखते हैं यहाँ पे ये दरवाज़ा है, दरवाजे से इंटर होते हैं। ये जी एंट्री मारी, और ये खड़ी है जी बैंगन की पनीर। बैंगन की पनीर तो फुल तैयार है। बाकी ये मिर्च की पनीरी थोड़ा सा लेट है, मिर्च की पनीरी काफ़ी लेट है। ये अभी छोटी खड़ी है, छोटे साइज़ में खड़ी है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही हो जाएगी। दोस्तों इस तरह हम मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की पनीरी मौसम के लिहाज से तैयार करते रहते हैं। जिस सब्ज़ी की मौसम होती है उसी हिसाब से हम सब्ज़ियों की पनीरी तैयार करते रहते हैं। खुद भी ये लगाते हैं, अपने खेतों के अंदर भी ये सब्ज़ियों की पनीरी तैयार करके शिफ्ट करते रहते हैं, और बाकी दूसरे लोग भी हमसे ये पनीरियाँ परचेज़ करके अपने खेतों में लगाते रहते हैं। पनीरियाँ जो कि हम जो बीज लगाते हैं वो खुद पहले ट्रायल करते हैं, उसके बाद हम सेल करते हैं। क्योंकि हम खुद पहले अपने खेतों में लगाते हैं, वही वैरायटी हम सेल के लिए भी लगाते हैं, तो दूसरे लोग हमसे परचेज़ करके ले जाते रहते हैं। ये पनीरियाँ जो कि आपको दिखाई हैं, इसी तरह हम जिस तरह मौसम हो उस हिसाब से पनीरियाँ काश्त करते रहते हैं। अगर आपको अभी इनमें से कोई पनीरी चाहिए, आप चाहे किसी भी इलाके से तल्लक रखते हो, आपके पास पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो आप इस नंबर पे जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इस पर वॉइस मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पनीरी परचेज़ कर सकते हैं। आप जिस इलाके में होंगे उस इलाके तक इंशाल्लाह पनीरी पहुंचा दी जाएगी अगर आपको ये पनीरी चाहिए। लेकिन इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा है पनीरी की। जितनी फसल की देखभाल होती है उतनी ही पनीरी की देखभाल होती है। पनीरी के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि पनीरी पे बीमारियों के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। एक नन्हे पौधे पे बहुत ज़्यादा बीमारियों के अटैक होते हैं बनिस्बत फसल के, इसलिए इसका ख्याल, पानी का ख्याल और बाकी मेहनत बाकी दूसरी फसल के निस्बत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट, अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।